जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने तेहरान और कर्ज प्रांत को जोड़ने वाले एक B1 ब्रिज को उड़ा दिया जिसमें कि 8 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। उसके बाद ईरान ने भी वेस्ट एशिया के दूसरे देशों के 8 सबसे बड़े ब्रिजेस की लिस्ट बना दी कि अब ईरान इनको नहीं छोड़ने वाला। इसी के चलते ईरान ने वेस्ट एशिया में अपने हमले और भी ज़्यादा तेज कर दिए हैं। ईरान ने अबू धाबी के बोरोग पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन्स के जरिए हमला कर दिया। सऊदी अरेबिया का यहाँ पर यह कहना है कि उन्होंने इसके चलते एक ईरानी क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जिसके मलबे से ये आग लगी। वहीं दूसरी ओर कुवैत के पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी ऐसे ही हमलों की खबरें आ रही हैं। बहरीन के भी एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर हमले हुए हैं। इसी बीच सऊदी अरेबिया के रियाद में दूतावास के एक कंपाउंड के CIA के एक स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन से हमला हुआ। वहीं अल जजीरा और दूसरे अरबी मीडिया इसकी लिपापोती में लग गए और कहा गया कि ये सिर्फ एक हादसा था और इस बिल्डिंग में थोड़ी बहुत आग लगी जिसके ऊपर की काबू पा लिया गया है। वहीं इसकी पोल खोलते हुए अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि पहला ड्रोन CIA की इस बिल्डिंग के दीवार के ऊपर हिट हुआ जहां से एक बड़ा होल हो गया और फिर उसी होल से दूसरा ड्रोन इस बिल्डिंग के अंदर जाके फटा जिससे कि इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर स्वाहा हो गए। माना जाता है कि ये रियाद का सबसे सिक्योर एरिया है। यहाँ दुनिया भर की डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं और अमेरिका के एडवांस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं जिसमें कि पैट्रियट जैसे भी मिसाइल इंटरसेप्टर शामिल हैं। ऐसे में अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेस्ट एशिया के इन देशों को सिक्योरिटी देने की गारंटी उठा रखी थी अब वो बेमतलब साबित हो रही है क्योंकि यहाँ पर ईरान वही देश जिसको कि ट्रंप ये बोल रहे थे कि 2 या 3 हफ्तों के अंदर ही वो ईरान का खेल ख़त्म कर देंगे। अब वही ईरान अमेरिकन मिलिट्री बेसेस के साथ साथ वेस्ट एशिया के इन देशों में भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हालांकि इन हमलों में किसी भी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ईरान यहाँ पर बब अल मंदाब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है यानी कि वहाँ पर हौतीस को एक्टिव करके इस स्ट्रेट को बंद करवाया जा सकता है। कुल मिला के पूरी दुनिया में जो थोड़ी बहुत क्रूड ऑयल की सप्लाई इस स्ट्रेट से हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के भाव $150 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच सकते हैं। बट अभी तक ईरान ने इस स्ट्रेट को ब्लॉक नहीं किया है। वहीं ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो खुला नहीं पा रहे। अगर ऐसे में ये दूसरा स्ट्रेट भी बंद हो जाता है तो ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं या शायद ट्रंप ऐसा जानबूझकर चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया उनके साथ आए या अमेरिका के जरिए अपनी एनर्जी की आपूर्ति करे जिससे कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आए। अमेरिका अपने कई एयरक्राफ्ट्स इस वॉर में खो चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों के ऊपर भी सवाल उठेंगे क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों के ऊपर इतना मान करता था वो ईरान युद्ध में स्वाहा हो रहे हैं और आने वाले समय में जब कोई देश अमेरिका से ये हथियार खरीदने जाएगा और उसके सामने जब ये रिपोर्ट्स आएंगी कि ये हथियार या ये एयरक्राफ्ट्स ईरान युद्ध में किस तरह से ईरान ने गिराए तो ऐसे में क्या ये एयरक्राफ्ट्स या हथियार ईरान से किसी बड़ी शक्ति के सामने कितनी देर टिक पाएंगे क्योंकि वही ईरान जिसको कि ट्रंप बोल रहे थे कि उनकी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी है, उनकी नेवी समंदर में समा चुकी है, 80% से ज़्यादा उनके ड्रोन और मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं। फिर अचानक से वही ईरान अमेरिका के इन एडवांस एयरक्राफ्ट्स को अपना निशाना कैसे बना रहा है या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स ही इतने ज़्यादा काबिल नहीं और अमेरिका ने ईरान को इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, सीरिया या वेनेजुएला समझने की गलती कर दी।